मैं आज आपको क्लास 9 की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में रासायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे, फिर फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, फिर बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी आपको सोनू सर पढ़ाएंगे, इसके बाद केमिस्ट्री के बाद आपकी जो है उसकी बायोलॉजी की क्लास होगी। तो आपको डेली का डेली जो है इसका अपडेट दिया जाएगा। डेली आपको वीडियो प्राप्त होंगे। जो भी समस्या हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो या किसी को कोई समस्या हो आप लिख के भी भेज सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मैं आज आपको फर्स्ट पार्ट रासायन विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आप फर्स्ट पार्ट में रासायन विज्ञान पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 6, 7, 8 तक पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने रासायन विज्ञान का उतना डीपली अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए हम लोग आज बेसिक चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे रासायन विज्ञान। वास्तव में जो रासायन विज्ञान है क्या है ना, व्हाट इज द रासायन विज्ञान आप जानते हैं। इसके जनक लेवोसिए को माना जाता है। रासायन विज्ञान क्या है? पदार्थ की वह अवस्था या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक विधियों का अध्ययन करते हैं, रासायन विज्ञान कहलाती है। आप लोग जानते हैं कि रासायन विज्ञान का महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में, कीटनाशक दवाएं बनाने में, दवाइयां बनाने में, सूक्ष्मदर्शी में, है ना। आपका जो भी हम लोग लैब में टेस्टिंग करते हैं, सब ये रासायन विज्ञान दवाएं बनाना, जैसे पीएलसी, गैरवैक्सीन पाउडर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसी को बोलते हैं, डीडीटी, डाइक्लोरोडाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रासायन विज्ञान है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक विधियों का अध्ययन करते हैं, रासायन विज्ञान कहलाती है। अब हम लोग समझते हैं, द्रव्य से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पिछली क्लासों में द्रव्य पढ़े। द्रव्य क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, ये सब आपका द्रव्य कहलाता है। जैसे लकड़ी, मेज, कुर्सी, टेबल, ये सब आपका किस में चला जाएगा? द्रव्य में चला जाएगा। द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आपका इसके अंतर्गत आपका ठोस, द्रव और गैस आएगा। रासायनिक परिवर्तन में आपका शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आएगा। शुद्ध पदार्थ में आपका इसमें आपका तत्व और यौगिक आएगा। मिश्रण में आपका समांगी और विषमांगी। तत्व में आएगा आपका धातु, अधातु और उपधातु। तो भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन जैसे बर्फ का गलना, जल का वाष्पीकरण, ये सब आपके भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? जैसे दूध का फटना, दही का जमना, किण्वन, दहन, ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हम लोग ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है,
ठोस, द्रव और गैस। ठोसों की बात करते हैं, ठोसों की बात करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड। हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, पात्र लिया हुआ है, इस पात्र में पानी भर के हमने फ्रिज में डाल दिया। इसमें जो कण होंगे वो पास पास आ जाएंगे और एक दूसरे से प्रबल अंतराणविक बल द्वारा बंधे रहते हैं। जैसे जैसे हम लोग ताप बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ये कण दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अर्थात ठोस क्या होते हैं, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसके बाद द्रव की बात करेंगे। द्रव में कण दूर दूर होते हैं, ये भी एक दूसरे से अंतराणविक बल द्वारा बंधे रहते हैं। द्रव उस बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेता है जिसमें उसे रखा जाता है, अर्थात इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। तो ये हमने बात किया ठोसों की, अब ये हमने बात किया द्रव की। अब हम लोग बात करेंगे गैस की। तो गैस क्या होती है, गैस के कण दूर दूर होते हैं और इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो एक हम लोग पढ़ते हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी जिसे हम लोग डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं। एंट्रोपी क्या होती है कि जिसके अणुओं में या जिसके अणु चाहे ठोस के हों, चाहे द्रव के हों, चाहे गैस के, जितना दूर होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी अधिक होगी। जैसे सबसे अधिक एंट्रोपी होती है गैसों की, फिर द्रवों की, फिर ठोसों की। अर्थात गैसों के कण दूर दूर होते हैं, इसके बाद द्रवों के, इसके बाद ठोसों के। तो जिसमें अणुओं की संख्या में जिसके अणु ज्यादा दूर होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी अधिक होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिसमें और कोई दूसरा पदार्थ न मिलाया गया हो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसके बाद आता है मिश्रण, जिसे बोलते हैं मिक्सचर। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्व। तत्व तत्व क्या होते हैं, जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा आगे सरल अवयव विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं।
आवर्त सारणी में 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें 92 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। शेष तत्वों का हम प्रयोगशाला में संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं। प्रयोगशाला में सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं। तो फिर तत्वों के अंदर हम लोग पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज ये समझते हैं कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परमाणु कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परमाणु कहलाता है। इसके बाद अणु, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अणु कहलाता है। परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। दो परमाणु मिलकर, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये मिलकर H2 का निर्माण करेंगे। तो परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। तो परमाणु क्या होते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परमाणु कहलाता है। अणु क्या होते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अगली हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।